हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलवेज फूडी ऑलवेज शाइन। मैं अनु आज अपने लेके आई हूँ एक फेशियल किट। आप बोलेंगे इतनी सारी फेशियल किट लेके आती है तो आज खास क्या है। आज खास क्या है कि ये है कि जब हम कोई फेशियल घर पे करते हैं तो हमारा एक मकसद होता है कि हमारे चेहरे पर ग्लो आए। लेकिन ग्लो तो हमारे चेहरे पे आ जाता है, लेकिन जो हमारे चेहरे पे छोटे छोटे दाग होते हैं उन ग्लो होने के साथ साथ चेहरे पे वो दाग और अच्छे से दिखने लग जाते हैं। तो आज की जो मेरी फेशियल किट है वो आपके चेहरे पे ग्लो लाएगी, साथ साथ अगर आपके चेहरे पे छोटे मोटे दाग धब्बे हैं उन्हें भी कम करेगी। तो मैं बताती हूँ आपको कौन सी किट है। तो वो है डर्माडॉक की आपको। हम्म, और ये है डार्क स्पॉट एडिशन फेशियल किट, यानी आपके चेहरे की दाग धब्बों को कम करेगी। और इसमें खास बात ये है कि आपके इम्प्रूव स्किन टेक्सचर, स्किन का जो आपका टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करेगी, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करेगी और आपकी अनइवन स्किन टोन को सही करेगी। ये सारी बात इसमें है। साथ साथ में केमिकल फ्री है, इसमें जो भी केमिकल डाले गए हैं वो आपकी स्किन के लिए सेफ हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने कहाँ से लिए। ये मैंने पर्पल से ली है और मुझे 399 रुपीज़ में पड़ी है। अब 399 रुपीज़ सोच रहे होंगे आपकी महंगी है, पर इसमें एक राज की बात है जो मैं आपको बताती हूँ। अभी 399 रुपीज़ में, लेकिन 399 रुपीज़ में आपकी एक फेशियल नहीं हो, फेशियल होंगी आपकी तीन तीन, यानी ये दुगना फायदे का सौदा नहीं है, 3 गुना फायदे का सौदा है। अब इसमें 3 इस तरह से होगा कि इसमें उन्होंने फेशियल के लिए सामान दिया गया है, उसमें 3 बार के लिए दिया गया है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसमें पांच पांच चीजें दी गई हैं। पहले क्लींजर है, स्क्रब है, टोनर है, क्रीम है, पील ऑफ मार्क्स है। 5 चीज दी गई है। सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको लाइव रिजल्ट मिले और मुझे भी दिखे ये कैसी है, क्योंकि मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम मंगाया है और मैं आपके साथ पहली बार ही इसको शेयर कर रही हूँ, तो दोनों को पता चलेगा कैसे, आपको भी और मुझे भी। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको करने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। नंबर पहला, आपको धूप में बिल्कुल नहीं निकलना है, निकलना है तो सनस्क्रीन लगाना है। और इसको करने के बाद तो आपको धूप में बिल्कुल नहीं निकलना है, 1 से 2 दिन तक आपको साबुन यूज नहीं करना है, फेस वॉश यूज नहीं करना है, खूब सारा मॉइस्चराइजर लगाना है, खूब सारा सनस्क्रीन लगाना है। अपनी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं छोड़ना है आपको। और साथ में जब भी धूप में निकले अपने चेहरे को कवर करके निकले, और जहां तक हो सके शाम के टाइम में फेशियल करें ताकि रात भर आपको रिलैक्स होने का टाइम मिले। तो चलिए अब मैं इसको निकालती हूँ और हम इसको करना शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक बार की निकालती हूँ, ये इस तरह से। तो ये है नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 चीज़ें हैं हमारे पास। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। यानी अगर ये 400 रुपये की पड़ा, 400 रुपये की 3 पड़ी हैं तो आपको एक फेशियल 125 रुपये के समथिंग आपको एक फेशियल पड़ेगा। कितना फ़ायदे का सौदा है। हम मार्केट में जाते हैं, मतलब सॉरी मार्केट में नहीं, हम पार्लर जाते हैं और एक क्लीनअप ही हमारा स्टार्ट होता है 300, 400, 500 रुपये से। और अभी तो कोरोना के चक्कर में सब वापस से ख़राब हो गया है, और तब भी कोई भी ग्लो नहीं आता है, 1-2 दिन हो जाते हैं ऐसे ही। इसलिए आप भी ऐसी किट मंगाइए और अपने घर पे कीजिए, बहुत ही आसान होता है करना, कुछ भी नहीं लगता है। सब हाथों को खेल है, जितने अच्छे से अपने हाथों पे मसाज करेंगे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा हमारे चेहरे पर अच्छे से निखार आ जाता है, यानी चेहरा ग्लो करने लग जाता है। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से निकाल लिया है। अब अभी मैंने अपने चेहरे को बिल्कुल क्लीन नहीं किया है। मेरे चेहरे पे जो भी मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगी हुई वो वैसे ही लगी है, क्योंकि मेरे को क्लींजर करना था, तो मैंने कहा कौन जाके साफ करे। तो अब सबसे पहले मैं इसको एक पैकेट को आपको एक ही बार में ख़त्म करना है। तो ये इस तरह से मैंने क्लींजर को लगा लिया अपने चेहरे पर। ये थोड़ा सा मैं इसको और काटूंगी। और इसका पूरा आपको लगा लेना है, नेक पर भी लगाइए। और अब आपको इससे 3 से 5 मिनट तक आपको अपने चेहरे पर इसको अच्छे से इस तरह से मसाज करनी है। और एक चीज़ और, जब भी आप इस तरह की फेशियल घर पे करें उससे आप 1-2 दिन पहले से जो भी नाइट क्रीम आप लगा रहे हैं उसको ना लगाएं, उसको बंद कर दें। और फेशियल करने के 1-2 दिन बाद तक भी आप नाइट क्रीम ना लगाएं। और हमेशा नीचे से ऊपर की साइड लेके जाएं, और बिल्कुल हल्के हाथों से आप करें,
क्योंकि अभी हम मसाज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चेहरे को क्लीन कर रहे हैं। पूरे 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से, देखिए पूरी जो भी हमारे चेहरे पर गंदगी या जो भी मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन थी वो सब कुछ कितने अच्छे से निकल गई है, ये देख सकते हो। बस चेहरा एकदम से अच्छे से क्लीन हो गया है। और इसके बाद हमें चेहरे को धोना है, यानी आपको नॉर्मली हम जब चेहरे को क्लीन करते हैं तो कॉटन से साफ़ करते हैं, पर इसमें लिखा हुआ है कि आपको इसके बाद सीधा जाके पानी से अपने चेहरे को वॉश करना है। तो मैं अपने चेहरे को अच्छे से मैंने अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लिया है। चेहरा धुलने के लिए आप ठंडे पानी का यूज़ करें और फेस वॉश वगैरह ना लगाएं। अब उसके बाद सेकंड चीज़ है वो है स्क्रब। इसको भी मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ और चेहरे को आपको हल्का सा ड्राई करना है। देखिए पूरा टॉप मेरा गीला हो गया है। बहुत अच्छे से चेहरा एकदम से क्लीन हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम स्किन ड्राई भी नहीं लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चेहरा मेरा अब अच्छे से सूख गया है। अब मैं ले रही हूँ स्क्रब। स्क्रब वैसे बहुत सारा है, क्वांटिटी इन्होंने बहुत सारी दी है और मुझे नहीं लगता है कि ये एक बार में ख़त्म हो जाएगा, बहुत सारा है। चलिए ट्राई करते हैं। तो पहले तो मैं भी इसमें छोड़ देती हूँ, मेरे बहुत सारा हुआ है, रखा हुआ है। अब मुझे हल्के हाथों से चेहरे पे मसाज करनी है, पूरे 5 मिनट, इसमें लिखा हुआ है 5 मिनट करनी है। तो मुझे पूरा 5 मिनट हो गया इसे मसाज करते हुए और अभी इसमें स्क्रब बाकी है। बहुत सारा स्क्रब था, तो आप इसे बाद में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आपको प्लेन वाटर से अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। और मैंने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप में ही कितना अच्छा चेहरे पर एकदम शाइन कर रहा है चेहरा। अब तीसरा इसका स्टेप है टोनर। तो मैं इसको भी निकालूंगी। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें टोनर है ना, मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं इसके साइड से ज़रा सा काटूंगी ताकि ये अच्छे से रखा रहे, क्योंकि स्क्रब मैंने बहुत ज़्यादा काट लिया था और उसमें बहुत सारा बच गया है। और हमें अब चेहरे को हल्का सा ड्राई करना है और उसके बाद हमें इससे 2 से 3 मिनट इसकी मसाज करनी है। तो सबसे पहले हम अपने हाथों पे इस तरह से इस टोनर को ले लेंगे। तो बहुत सारा है इसके अंदर। और आप 15 या 20 दिन के बाद वापस से आपके पास जो चीज़ें बचे आप उन्हीं से मसाज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास स्क्रब बच जाता है या आपके पास ये इस तरह के टोनर बच जाता है, आप उससे भी अपने चेहरे की मसाज कर सकते हैं। तो इसे हल्के हल्के मैं अपने चेहरे पर लगा लूँगी, नेक पे भी लगाएंगे। जब हम चेहरे पे क्लीनर लगाएं और स्क्रब लगाएं और इस तरह की जेल लगाएं, तो हमें हाथों का बिल्कुल हल्के हल्के हाथों का उपयोग करना है, यानी बिल्कुल धीरे धीरे से इस तरह से मसाज करनी है। आंखों के पास में इस तरह से करें। नेक को बिल्कुल ना छोड़ें, नेक पर भी उसी तरह से सारी चीज़ें लगाएं। और मुझे इसकी मसाज करते करते 2 मिनट ही हुए और मुझे तो ये बहुत जल्दी अब्जॉर्व हो गया। तो मैंने इसका थोड़ा सा टोनर और ले लिया है ताकि मैं 1 मिनट तक और अच्छे से मसाज कर सकूँ। नहीं, ज़्यादा बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लगे कि आपकी स्किन पर कम पड़ रहा है तो आप इसको और निकाल लें। और अब मैं 1 मिनट तक और अपने चेहरे की मसाज करूँगी। मैंने पूरी 3 मिनट तक इसकी मसाज कर ली है। अब हमें चेहरे को धोना नहीं है, सिर्फ आपको एक गीली कॉटन लेनी है इस तरह से, और आपको जो एक्स्ट्रा टोनर लगे आपको उसको रिमूव कर देना है।
मैंने एक्स्ट्रा ये रिमूव कर दिए। अब इसके बाद इसका फोर्थ स्टेप हम शुरू करेंगे। अब फोर्थ स्टेप में है क्रीम, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। इसको भी मैं साइड से निकालूंगी इस तरह से। और अब हमें क्रीम की 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। और अगर आप 15 मिनट नहीं दे सकते तो कम से कम 10 मिनट तो आपको देना ही चाहिए। और आप दे सकते हैं। अभी हमने केवल 3 स्टेप ही किए हैं और 3 स्टेप में मुझे अपनी स्किन बहुत ही अच्छी लग रही है। अब ये देखिए इस तरह से क्रीम निकलती है और आपको इस तरह से अपने पूरे चेहरे पर लगानी है। और आप एक साथ पूरी क्रीम ना लें, थोड़ी थोड़ी करके निकालें। तो मैंने इस तरह से थोड़ी सी, अभी इसमें बहुत सारी क्रीम बची हुई है, अभी मैंने थोड़ी सी निकाली है। और अब हमें जो मसाज करनी है वो अच्छे से मसाज करनी है। तो पहले तो हम पूरे चेहरे पे अच्छे से लगा लेंगे, पूरे चेहरे पे लग जाए, नेक पे भी। और उसके बाद अब हम करेंगे मसाज। आप इस तरह के मसाज करेंगे तो आपकी जो स्किन है कभी भी इस तरह से लटकेगी नहीं, हमेशा टाइट रहेगी। इसलिए हमेशा नीचे से ऊपर की साइड इस तरह से अपनी फिंगर से आप करें ये। और जॉ लाइन पर। अभी इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं कि आप इसमें पानी का यूज़ कर सकते हैं मसाज के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पानी लूँ कि नहीं लूँ, कि मुझे लगता है कि मैं क्रीम ही ले लूँ। अगर नहीं लिखा है पानी, हाँ, तो फिर हमें नहीं लेना चाहिए। तो मैं वापस से थोड़ी सी क्रीम ले रही हूँ। और अब हम अपनी इस तरह से हाथों को क्या बोले, थोड़ा सा इस तरह से कर लेते, मोड़ लेते हैं अपने हाथों को। और अब हम इस तरह से मसाज करेंगे। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इससे चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो आता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। आपको जब भी किसी पार्टी या कहीं पे भी जाना है, आप कोई भी क्रीम लेके इस तरह से कर सकते हैं। और आप जब इस तरह से करेंगे तो आपको अपना चेहरे पे गर्माहट महसूस होगी। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। जितनी अच्छी गर्माहट लगेगी आपको, चेहरा आपका उतना अच्छा ग्लो करेगा। बस थोड़ा सा स्क्रीन में बस यही प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि इसमें मेंशन नहीं है कि पानी लेना है। और इस पर मेरे अब हाथ ज़्यादा अच्छे से चल नहीं रहे हैं।
नहीं लिखा है इसमें सब कुछ भी, इसलिए मैं विदाउट वाटर ही कर रही हूँ। पर देखिए अगर पानी लगा लेते हैं हम तो ये बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छे से अपने हाथ चलते हैं। पर देखिए अभी जो एक्स्ट्रा क्रीम हमारी निकल रही है हम इसको हल्के हाथों से निकाल देंगे। और मैंने इसको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो हमारी क्रीम और बची हुई थी मैं उसको भी ले लूँगी। कि मेरे तो अभी यही ऑप्शन समझ में आ रहा है कि आप क्रीम लगाते जाइए बस। अगर उसमें नहीं लिखा है पानी तो फिर आपको नहीं डालना है। और अब मैंने इसकी सारी क्रीम ले ली है, देख सकते हैं। और पहले मैंने 5 मिनट मसाज कर ली थी, अब मैं 6 से 7 मिनट तक और मैंने पूरे 12 मिनट तक चेहरे की अच्छे से मसाज कर ली है। अब हमें गीली कॉटन करना है और एक्स्ट्रा क्रीम इसको निकाल लेना है। तो मैंने अपनी चेहरे को पहुँच लिया है टॉवल से। आप कॉटन या टॉवल किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो 5वां स्टेप है वो है पील ऑफ मार्क्स। उसको भी मैं साइड से निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं मसाज करते करते चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आ गया, स्किन बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तो ये पहली बार यूज़ करने पे अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा पसंद आ रहा है। लास्ट स्टेप करके देखते हैं। ये पील ऑफ मार्क्स है तो आपको इसको बिल्कुल आराम से लगाना है। और इसको हमेशा नीचे से ऊपर की साइड लगाएं, निकालने में आसानी होती है। इसमें एक एकदम तीखी सी वो आ रही है, मेरी आंखों में हल्की हल्की जलन होने लगी है। और इसे आपको एक इसमें लिखा है थिक लेयर लगानी है, यानी आपको एक मोटी लेयर लगानी है। तो मेरे ख्याल से तो ये एक ही बार के यूज़ के लिए ही है। आईब्रो से इसको दूर लगाएं। सारी फेशियल किट में ना मार्क्स बहुत ही कम आता है, मतलब नेक पे भी नहीं लग पाता है। ये तो ज़्यादा है नहीं, सारी चीज़ आ जाती पर मार्क्स देखिए।
और यहाँ बिल्कुल अच्छे से लगाएं ताकि जो भी आपके ये छोटे छोटे जो बाल हैं वो भी पील ऑफ हो जाए। तो अभी तो मुझे मोबाइल में इतना ही दिख रहा है कि कैसे लगा समझ में नहीं आ रहा है। बस। तो अब मैंने आप एक चीज़ और, अगर आप कहीं पे भी मास्क लगा लें उसका उसको दोबारा मत छेड़ें, क्योंकि ये पील ऑफ मास्क होता है ना, निकल जाता है इस तरह से। जहाँ जैसा लग गया उसको वैसे ही छोड़ दें आप। और अब आपको इसको 20 मिनट तक छोड़ना है। तो अब हम मिलते हैं 20 मिनट बाद। तो मुझे ये मास्क लगाए पूरे 20 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से सूख गया है। और अब मैं इसको धीरे धीरे से निकालूंगी नीचे से। जैसे निकलते जाए वैसा आप निकालते जाइए, जैसे नहीं एक साथ ही मत निकालें। इसको निकालना मेरे को थोड़ा सा, पील ऑफ मार्क्स निकालना मुझे बहुत ही बेकार लगता है, सही से निकलते नहीं है। पर ये बड़े आराम से निकल रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से निकल रहा है ये। थोड़े से बालों को देखें, से बाल चिपक जाते हैं। मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया है। मैंने अभी पानी से बिल्कुल चेहरा नहीं धोया। अगर आपको लगे कि आपका मार्क्स अच्छे से नहीं निकाला है तो आप वॉश कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके उसको ऐसे ही निकालने की कोशिश करें। और अब मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। फेशियल करने के बाद स्किन को बिल्कुल भी बिना मॉइस्चराइजर के ना छुएं। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ काया यूथ का, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। तो ये इस तरह से मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। और अगर आप डे में कर रहे हैं तो आप मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। लेकिन मैं थोड़ा इवनिंग टाइम पे कर रही हूँ तो मैं ओनली मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। और जैसा कि मैंने बोला, आप 2 दिन तक कोई भी नाइट क्रीम नहीं लगाएं, और ना ही पहले और ना फेशियल के बाद। तो ये था लाइव फेशियल जो मैंने आपके सामने किया। और बाकी मैं ये किट मुझे बहुत पसंद आई, और मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी कि आप एक बार इस किट को ज़रूर मंगाइए और आप इसे फेशियल करके देखिए। एकदम स्किन में ग्लो आ गया है। और कई कई फेशियल किट ऐसी होती है जब हम फेशियल करते हैं तो उस टाइम पर स्किन हमारी डल डल लगती है और 1-2 दिन बाद ग्लो आता है। पर मैं इसमें देख रही हूँ कि इसमें जैसे ही हमने फेशियल किया वैसे ही फटाफट चेहरे पर ग्लो दिख रहा है। तो अगर आपको कोई इमरजेंसी और आपको जाना है तो आप हमेशा ये वाली किट अपने पास ज़रूर मंगा के रखें और आप फ़ौरन इसको कीजिए। पूरे उसमें फेशियल में आपको आधे घंटे का टाइम लगेगा और उसका आपका चेहरा बहुत ही अच्छा ग्लो करेगा। कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हल्की सी लिपस्टिक लगाइए और आपका काम हो जाएगा। तो ये था मेरा ये फेशियल किट की रिव्यू आपके सामने, बिल्कुल लाइव मैंने फेशियल किया और आप देख सकते हैं कितना अच्छा चेहरे पर ग्लो आया। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पास में एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा, जो भी मेरे नए वीडियो आएंगे वो आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ताकि आप उसे जल्दी से जल्दी देख सकें और